मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले शूट पर हमने बताया था सतमोला कवियों की चौपाल 17 वर्ष कंप्लीट कर 18वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज परम सौभाग्य है कि आज हम उसी 18वें वर्ष में प्रवेश पर साधना टीवी के ही स्टूडियो में हम आगे के कार्यक्रम किया करेंगे, ऐसी हम आपको सहर्ष घोषणा कर रहे हैं। साधना टीवी देश का ही नहीं बल्कि एशियाई आध्यात्मिक चैनल जो शुरू में प्रारंभ हुए थे, संस्कार, साधना टीवी और आस्था टीवी, ये प्रारंभिक चैनल है और ये चौथा सैटेलाइट था साधना टीवी, जिस पे ये गौरव प्राप्त हुआ। जैन टीवी, जी न्यूज़, जी नेटवर्क, स्टार नेटवर्क और जैन नेटवर्क के बाद साधना ने अपना अलग से सैटेलाइट अपना प्रारंभ किया था। और आज साधना आध्यात्मिक चैनल के साथ साथ न्यूज़ चैनल्स का भी एक बहुत बड़ा समूह है। ईश्वर टीवी है, साधना गोल्ड है, साधना टीवी है और बहुत ही इसी के साथ साधना टीवी के साथ ही हमारी साधना टीवी की यात्रा 19 साल का हो चुका है। साधना टीवी के प्रारंभ के 1 वर्ष बाद हम जुड़े और आज भी हम 18 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। साधना टीवी के साथ ये अनवरत ये यात्रा तीसरा हमारा जो सहभागी है वो सतमोला है। सतमोला कवियों की चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज सतमोला कवियों की चौपाल में परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश ही नहीं विश्व में जिनकी आवाज़ गूंजती है, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, इस नारे को जन्म देने वाले ऐसे महान कवि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूर्व सांसद प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर, जहाँ जोरदार तालियों के साथ सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, इन पंक्तियों के साथ मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, श्री ओमपाल सिंह निडर। पिछली बार मैंने जो कविता पढ़ी थी सौगंध राम की खाते हैं वो मंदिर वहीं बनाएंगे, उसमें पूरी नहीं हुई थी, उसके कुछ बंद शेष रह गए थे और एक बंद 20
8 अगस्त 2020 को लिखा गया। 2020 में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का मंदिर का शिलान्यास हुआ। उसके 3-4 दिन बाद माँ भवानी की कृपा से 4 पंक्ति लिख गई। लेकिन जो शेष कविता रह गई थी मैं उसे उसमें आपके एपिसोड में पूरा करना चाहता हूँ। और मुखड़ा तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। और जब हमारा शिलान्यास शुरू हो गया तो मैंने 4 पंक्तियाँ माँ भवानी कृपा से उस समय लिखी थी कि राम शिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। राम शिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। राम शिला कोई ईंट नहीं, हर हिंदू का मन प्राण है। और हिंदू शब्द का प्रयोग बहुत मुश्किल था उस समय, लेकिन आपका निडर तो मानता नहीं कि राम शिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। राम शिला कोई ईंट नहीं, हर हिंदू का मन प्राण है। 1.25 रुपया सुन मेरे भैया हमें कराता भान है। 1.25 रुपया सुन मेरे भैया हमें कराता भान है। राम सिर्फ अवतार नहीं इस भारत की पहचान है। राम सिर्फ अवतार नहीं इस भारत की पहचान है। हिंदू हिंदू एक रहें सब यह आवाज़ उठाएंगे। हिंदू हिंदू एक रहें सब यह आवाज़ उठाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जब ज़्यादा गालियाँ मिलने लगी तो 4 पंक्तियाँ और लिख गई कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं अपना ही हर पंथ है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं अपना ही हर पंथ है। हैं भगवान बुद्ध अपने ही अपना ही गुरु ग्रंथ है। हैं भगवान बुद्ध अपने ही अपना ही गुरु ग्रंथ है। महावीर स्वामी अपने हैं अपना दादू संत है। कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है। कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है। हिंदू हिंदू एक रहें सब यह आवाज़ उठाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और दोस्तों एक ऐसी 4 पंक्तियाँ लिख गई जो पहले भी सही थी, आज भी सही हैं और जब तक हिंदुत्व रहेगा तब तक सही रहेंगी कि अब भी जगे न हिंदू। मैं आज की बात कर रहा हूँ, पढ़ता था आप सोचिए 85-86 में कि अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा। अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा। अपनी इज्जत असमत के संग निज धर्म गंवाना ही होगा। अपनी इज्जत असमत के संग निज धर्म गंवाना ही होगा। पुरखों का स्वाभिमान खुद का अस्तित्व मिटाना ही होगा। संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। इसलिए उठाओ शपथ पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे। इसलिए उठाओ शपथ पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। लोगों ने पूछा कैसे जीना चाहिए हिंदुओं को। मैंने कहा यहूदियों की तरह जीना चाहिए जैसे इजराइल के यहूदी जीते हैं। बाकी व्याख्या कभी फिर करेंगे। जो 8 अगस्त 2020 में 4 पंक्तियाँ भगवानी कृपा से लिखी गई वो पंक्ति सुनना, आनंद लेना कि खाई थी सौगंध राम की। हमने तो 1980 में खाई थी महावीर जयंती के दिन। उससे 450 साल पहले और लोगों ने खाई थी। खाई थी सौगंध राम की पूर्ण कर रहे राम सुनो। खाई थी सौगंध राम की पूर्ण कर रहे राम सुनो। अपनी क्या औकात स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। अपनी क्या औकात स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम सुनो। होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। और ये खास पंक्ति सुनना, कर सपना साकार अवध का, अयोध्या का, कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। दोनों उंगली का इशारा समझना। कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं, बहकावे में आएंगे। जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय भारत, जय जय भारत।
आपने सतमोला कवियों की चौपाल में प्रोफेसर रामपाल सिंह निडर जी को सुना। प्रोफेसर रामपाल सिंह निडर जी को एक बार मैंने ये कहते हुए सुना था कि मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दो। प्रधानमंत्री तो नहीं बने, प्रधानमंत्री के उल्टे बन गए, वो बने एमपी। पीएम की जगह वो एमपी बने और फिरोजाबाद से वो सांसद रहे और उसके साथ साथ उनकी काव्य यात्रा चलती रही। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह हैं देश के वरिष्ठ ओजस्वी गीतकार कवि जिनका नाम होता है श्री गिरीश विद्रोही जी। गिरीश विद्रोही जी नाथ द्वारा से हमारे बीच में पधारे हैं और देश के बहुत ही शीर्षस्थ कवि हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं दो पंक्तियों के साथ मैं उनका आमंत्रित करना चाहूँगा कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे, गोली के लायक थे। बीज बो दिए नफरत के और फिर त्योहार किया है। बीज बो दिए नफरत के और फिर त्योहार किया है। यह फूलों सा देश की जिस पर सबने वार किया है, सबने वार किया है। हम भूल गए, हम भूल गए हम पर मुगलों ने अत्याचार किया। अंग्रेजों ने भारत आकर कितने कितने संहार किए। मीना बाजार सजा करके कितनी बेटियों के श्रृंगार लिए। घूंघट वाली लुट गई मगर बुरके वाली लौट आई थी। यह फूलों का देश की जिस पर, यह फूलों का देश किस पर सबने वार किया है। अरे आज़ादी मायूस हुई और चौराहे पर पड़ी हुई है। उसके बेटों की नजरें बस कुर्सी पर गड़ी हुई है। कैसी सत्ता, कैसे नेता, इतने ज्यादा ये सदाचारी हैं। जिस धरती माँ ने जन्म दिया ये उसके ही व्यापारी हैं, ये उसके ही व्यापारी हैं, ये उसके ही व्यापारी हैं। हमने अपनी आज़ादी को, हमने अपनी आज़ादी को एक नया मोड़ दे डाला है। चिड़िया के पंख कतर डाले हैं और कौवों को पाला है, और कौवों को पाला है, और कौवों को पाला है। सत्ता के लिए बनाई है, सत्ता के लिए बनाई है। ऐयाशी और भोगी नीति सत्ता के लिए बनाई है। ऐयाशी और भोगी नीति भारत के लिए चाहिए सबको। अब तो ये योगी नीति, वरना तो सारी देख रहे रोगी नीति, वरना तो देख रहे सारे रोगी नीति। जनता की सेवा के बदले, जनता की सेवा के बदले कुर्सी से आंख लड़ी है। इसलिए हमारी आज़ादी खतरे में आज पड़ी है, खतरे में आज पड़ी है। फिल्म, खेल और राजनीति में प्रदूषण फैल गया इतना, पद पैसे और ऐयाशी में भारतीय संस्कृति को मार दिया है। यह फूलों का देश की जिस पर सबने वार किया है। यह फूलों सा बीज बो दिए नफरत के, बीज बो दिए नफरत के और फिर त्योहार किया है। यह फूलों का देश के जिस पर सबने वार किया है। अंतिम चार पंक्तियां सारे देश के नौजवानों से कहता हूं कि तुम उठो वतन के राही,
तुम उठो वतन के राही, तुम बड़ो वतन के राही, इतिहासों के पृष्ठों की अब सूख रही है स्याही, सूख रही है स्याही, सूख रही है स्याही। और जो कार सेवक मरे, जो इन विभीषिका में, महामारी में जितने मरे, उनके नाम एक सहज गीत की, छंद की 4 पंक्तियां और देता हूं कि एक सूरज उगा है जमी के लिए, एक सूरज उगा है जमी के लिए, जिंदगी पा गए हैं गमी के लिए, दर्द अपना मिले या पराया मिले, आंख सबको मिली है नमी के लिए, आंख सबको मिली नमी के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा देश के लाडले कवि, जिनको आपने अनेक अलग अलग चैनलों से आपने उनको सुना है, पिछले कार्यक्रम में भी हमारे बीच में पधारे थे, मेरे अनुज डॉक्टर भुवनेश सिंघल। डॉक्टर भुवनेश सिंघल बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, जहाँ वो एक समाज सेवक हैं, जहाँ वह एक अपनी साहित्यिक संस्था इंद्र साहित्य भारती के आप महामंत्री हैं, साथ ही साथ आप काव्य जगत में एक ओजस्वी कवि के रूप में आप ख्यातिमान हैं। आपने उनको पहले कवि युद्ध में भी सुना होगा, अनेक चैनलों में सुना होगा, भैया जी कहीं में सुना होगा। आज मैं उनको बड़े ही आग्रह पूर्वक मैंने उनको आमंत्रित किया राम मंदिर के लिए। आज राजीव दीक्षित जी एक पंक्ति कहा करते थे, उनका अगर आप व्याख्यान सुने, जो हम संघ के गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री बनता है, संवैधानिक पद पे आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो राज्यपाल हों, चाहे कोई भी हो, जो भी संविधान के संघ की गोपनीयता की वो शपथ लेता है, उस शपथ में ही जो छुपा हुआ है वो सिद्ध करता है। अगर आपको उसका दस्तावेज अगर देखना हो तो आप राजीव जी के वीडियो में देख सकते हैं कि हम एक डोमिनेट कंट्री हैं, और अगर उस डोमिनेट कंट्री का एक ठप्पा अगर ख़त्म किया है, वो ख़त्म किया राम मंदिर के माध्यम से, राम मंदिर के माध्यम से। आज हमारे प्रभु श्री राम स्वतंत्र में, इस बात को सुपुष्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एक ओजस्वी गीत के लिए, राम गीत के लिए, डॉक्टर भुवनेश सिंघल का जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। नमस्कार, मैं भुवनेश सिंघल दिल्ली से ही। राष्ट्र की स्वतंत्रता सन 47 में मिली, उसके बावजूद राम का ये राष्ट्र, मगर राम को स्वतंत्रता नहीं मिली, राम के मंदिर को स्वतंत्रता नहीं मिली। राम के राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली उसके 7 दशकों के पश्चात, जब सत्ताओं के परिवर्तन हुए, तो 2020 में भगवान श्री राम के मंदिर को भी स्वतंत्रता मिली। उस हर्ष में 4 पंक्तियां मन से निकली, वो आपके बीच रखता हूँ। आह्वान की पंक्तियां आप सब लोगों को जोड़ते हुए कि राम का राष्ट्र भी उन्नति करे, निरंतर उन्नति करे, हम राम राज्य की ओर जाएं, इस कल्पना के साथ 4 पंक्तियां के राम के दीवाने बनो। आह्वान की 4 पंक्तियां के राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों में सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए, और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, और सबकी है शान राम मेरे भगवान राम। राम जी का काज यही, राम राज लाइए। राम जी का काज यही, राम राज लाइए। और राम राज्य कैसे आएगा? सत्ताएं जो प्रयास कर रही हैं वो तो निश्चित रूप से उससे परिवर्तन होगा, मगर हम सब लोगों का सहयोग भी सत्ताओं को चाहिए।
आप सब लोगों का निरंतर यदि सहयोग मिलता रहेगा तो इस राष्ट्र में राम राज्य निश्चित रूप से आएगा। 4 पंक्तियों से और जोड़ता हूं आपको, राष्ट्र की ओर जाता हूं। ये राम का राष्ट्र है तो राम से राष्ट्र की ओर चलता हूं कि राम करे श्याम करे करे सब देवता। ये आह्वान रूपी 4 पंक्तियां भगवान से प्रार्थना की गई है। राष्ट्र की ओर चलता हूं कि राम करे श्याम करे करे सब देवता। ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। देशद्रोही धर्मद्रोही ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए। और देश पे जो चोट करे उनको सपोर्ट करे। ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे जयचंदों पे वार कर दीजिए। और भारत में छांट छांट शत्रुओं का शीश काट अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए। अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए। और ये लड़ाई ऐसे ही आर पार नहीं हो जाने वाली कि हम कविता की 4 पंक्तियां मंच पर कह दें और ये लड़ाई आर पार नहीं होगी। आप सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा। 4 पंक्तियां कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। आह्वान की पंक्तियां कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। प्रभु की वंदना में तुम गीत के बंद हो जाओ। और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो। विवेकी बन के जागो तुम विवेकानंद हो जाओ। जब आप विवेकानंद बनने की कल्पना को आधार देंगे तो निश्चित रूप से राम राष्ट्र अपने परम वैभव को प्राप्त कर लेगा। 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं। अच्छे दिन की बात जब चली तो अच्छे दिन क्या है, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। एक छंद के माध्यम से कहा कि अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग। अच्छे दिन अब मांगते अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग। और मानो जैसे हो गया मंगते वाला रोग। और मंगते वाला रोग हुआ है इनको भारी। नमो नमो का जाप जपे हैं बारी बारी। और मंदिर मंदिर पहुंच रहे सब बिगड़े बच्चे। इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे। इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे। 4 पंक्तियां और कहता हूं इस राष्ट्र की ओर लौटना चाहता हूं। एक कविता भगत सिंह के ऊपर मन है सुनाऊं। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का साहस करता हूं कि यह भारत यूं नहीं होता। हम बहुत पहले समृद्ध हो चुके होते और अधिक संपन्न हो चुके होते, शायद कहीं विश्व गुरु भी हो चुके होते, पुनः हो चुके होते। मगर क्या कारण रहे, कवि के रूप में खोज करने का प्रयास किया कि यह भारत यूं नहीं होता। यह भारत यूं नहीं होता अगर जयचंद ना होता। ये भारत यूं नहीं होता अगर जयचंद ना होता। मुखोटा बांध बैठा मीर जाफर संग ना होता। और किसी भी वृक्ष के कटने की गाथा यूं नहीं होती कुल्हाड़ी के अगर पीछे वृक्ष का अंग ना होता। हम जब भी चले गए अपने राष्ट्र के गद्दारों से चले गए, वरना शत्रु देश में तो इतना साहस नहीं था कि वो हमें हरा पाता। एक कविता मन है कि भगत सिंह के लिए आपके बीच में रखूं। भगत सिंह और उनकी मां का संवाद, बहुत ज़्यादा लंबी भूमिका नहीं बनाऊंगा। भगत सिंह के विषय में आप सब लोग जानते हैं। एक छोटी सी कविता भगत सिंह और उसकी मां का संवाद देखिएगा कि एक बार की बात भगत यूं अपनी माता से बोला। एक बार की बात भगत यूं अपनी माता से बोला। मात भारती की सेवा में दिल ये मेरा है डोला। भारत मां पर संकट है गोरों की काली दृष्टि है। अपनी मां से कहते हैं भगत सिंह कि भारत मां पर संकट है गोरों की काली दृष्टि है। तार तार है आंचल मां का गम की ओला वृष्टि है। दे मुझको आशीष ही मां भारत मां को बचा सकूं। संकट भारत का हरने को गर्दन हंस के कटा सकूं। और दर्द ने होगा मुझे मौत का मस्तक मेरा चूम जरा। दे मुस्काकर मुझे विदाई हंसकर पगली झूम जरा। और वीरों का इतिहास गढ़ूंगा बातें सुन ले सच्ची तू। और कोख तेरी मां पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू। कोख तेरी मां पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू। और दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा। भगत सिंह कहते हैं अपनी मां से कि दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा। भारत मां का कर्ज चुका दूं तेरा मुझ पर भार रहा। और तेरे दूध का कर्ज चुकाने पुनः जन्म लूंगा मैं। गर तू मुझको माफ करेगी मरकर नहीं मरूंगा मैं। और इतना कहकर भगत सिंह तब घर से बाहर निकल गया। वो सीधा क्रांतिकारियों के वीर मार्ग पर निकल गया। और राम प्रसाद बिस्मिल से उसको मानो गुरु महान मिले। शेखर जैसे भाई मिले थे, चंद्र बोस दिन मान मिले। और बटुक सुखदेव गुरु से उसकी यारी गहरी थी। और अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी।
अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी, और बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी। बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी। स्वर बनूंगा मैं जनता का उसने मन में ठानी थी, और निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया। निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया। चलती कार्यवाही में भी बम वहां पर फेंक दिया, और घायल ना हो लेकिन कोई, उसका यही तो लक्ष्य था। बहरों को आवाज सुनाऊं यही तो निर्णय अक्षय था। और बम फटा जब बीच असेंबली, आवाजें दिल चीर गई, और अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। लेकिन वीर भगत सिंह तब भी फोड़ के बम को डटा रहा, लेकिन वीर भगत सिंह तब भी फोड़ के बम को डटा रहा। अंग्रेजों की कैद में जाना यही सोच वो हटा रहा, और केस चला तब भगत वीर पर। जज ये बोला बतलाओ बम कहां से बनवाया था, सच को सम्मुख ले आओ। और बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है। भगत सिंह कहते हैं कि बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है। मगर गवाह ये बोला था कि ये तो झूठ बताता है, और बम अरे बनता है कैसे मैं तुमको दिखलाता हूं। एक एक कर सूत्र सभी अब मैं तुमको सिखलाता हूं। और इतना सुनकर भगत सिंह ये बोला मकसद ये ही था, और बम बनाना सीखे सारा भारत, मतलब यही था कि बम बनाना सीखे सारा भारत, मतलब यही था। और सुनो गवाही देने वाले कल भारत ये जागेगा, सुनो गवाही देने वाले कल भारत ये जागेगा। बम बनाया कैसे जाता अखबारों से जानेगा, और भारत का हर बच्चा बच्चा काल बनेगा गोरों को। अंग्रेजी सरकार हिलाने जाल बनेगा गोरों को, तोड़ेगा जंजीर गुलामी की बन करके बम यहां, मुक्त करेगा मात भारती गोरों किए कैद यहां। मेरा इतना ही मकसद था चिंगारी एक सुलगाऊं, युवा देश का जाग उठे फिर भले मौत को पा जाऊं। और ये मेरी मृत्यु सबक बनेगी, सारा भारत जागेगा, और अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा। अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा, और शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी, लिख लो तुम। भगत सिंह कहते हैं कि शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी, लिख लो तुम। ये शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी, लिख लो तुम। यह मृत्यु मेरी सीख बनेगी, बातें मेरी, लिख लो तुम। और एक क्रांति भड़क उठेगी, नौजवान सब जागेंगे। एक क्रांति भड़क उठेगी, नौजवान सब जागेंगे। दंश गुलामी का धोने को रक्त तुम्हारा मांगेंगे। और अरे फिरंगी जस तू सुन ले, माफी ना मैं मांगूंगा। अरे फिरंगी जस तू सुन ले, माफी ना मैं मांगूंगा। मकसद पूरा यही करूंगा, नहीं यहां से भागूंगा। और चाहे काला पानी दे दे, चाहे सूली चढ़वा दे, एक मरेगा 100 जन्मेंगे, क्यों ना फांसी लटका दे। और मेरी मृत्यु वो उत्सव होगी, सारी दुनिया देखेगी। और एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी। एक भगत था, अंतिम पंक्तियों की ओर लेकर चलता हूं। एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी, और मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था। कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा, अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था। एक युवा मरने को आतुर, कैसा दृश्य अनोखा था। 23 साल का युवा मात्र था, मगर हौसला भारी था। मातृभूमि की आजादी का वो झंडा बरदारी था, और कंठ गया था सूख, और खुद जज भी रोया था चिपकर। मुंह नीचे कर गोरे जज ने कलम तोड़ दी चुप रहकर। फिर संयत होकर जज अंग्रेजी खामोशी को तोड़ गया, और भगत सिंह को फांसी दे दो, चिल्ला करके बोल गया। भगत सिंह को फांसी दे दो, चिल्ला करके बोल गया। धन्यवाद। अभी कुछ ही समय पूर्व कोरोना काल में हमारे अनेक साहित्यकार, गीतकार दिवंगत हुए। इस कोरोना काल के महामारी में देहावसान हुआ। एक ऐसे इस गीतकार का देहावसान हुआ जो मेरे पिता के साथ कई मंच उन्होंने साझा किए। स्वर्गीय पवन शर्मा परमार्थी जी। पवन शर्मा परमार्थी जी बहुत लंबे समय तक आपने जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष किया। अभी परसों ही आपका देहावसान हुआ। मैं प्रभु की इस विधान रचना से हम कोई असहमति नहीं कर सकते। प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को सबल प्रदान करे। इसी प्रकार कुछ माह पूर्व कोरोना काल में ही डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, जो हमारे
कार्यक्रम के संरक्षक मार्गदर्शक रहे हैं। कोरोना के क्रूर हाथों से हम उनको सुरक्षित नहीं रख पाए। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए मैं अपनी धर्म बहन और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की सुपुत्री वंदना रायजादा जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब का एक अमर गीत आप प्रस्तुत करें। ये हमारे सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, जो गीतों के ही नहीं पूरे काव्य जगत के हमारे काव्य गुरु भी थे, उनके प्रति श्रद्धा सुमन प्रकट करने के लिए मैं वंदना रायजादा जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आएँ और सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से आप उनकी स्मृति में उन्हीं का एक प्रतिनिधि गीत हमारे सामने प्रस्तुत करें। मैं वंदना कुंवर रायजादा वैशाली गाज़ियाबाद से अपने पिता डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, जो गीत उन्होंने मेरे विवाह के समय लिखा और वो गीत मेरे विवाह के कार्ड के साथ भी छपा था। उस गीत को पढ़कर लगता है कि कैसे बिना कहे ही वो मेरे मन की बात कैसे जान गए कि एक बेटी जब अपने माता पिता को छोड़कर ससुराल जाती है तो उसके मन में क्या क्या हलचल होती है, वो इस गीत में आप महसूस कर पाएंगे। गीत का शीर्षक है बेटियां। बेटियां शीतल हवाएं हैं, बेटियां शीतल हवाएं हैं, जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं, ये तरल जल की परातें हैं, लाज की उजली कनातें हैं। है पिता का घर हृदय जैसा, है पिता का घर हृदय जैसा, ये हृदय की स्वच्छ बातें हैं। बेटियां पावन ऋचाएं हैं, जो बेटियां पावन ऋचाएं हैं। बात जो मन की कभी खुलकर नहीं कहती, बेटियां शीतल हवाएं हैं, जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं। चपलता प्रीत प्यारे की, है चपलता प्रीत पारे की, और दृढ़ता ध्रुव सितारे की। कुछ दिनों इस पार हैं लेकिन, कुछ दिनों इस पार हैं लेकिन, नाव है ये उस किनारे की। बेटियां
ऐसी घटाएं हैं जो छलकती हैं भंवर बनकर नहीं बहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं, बेटियां शीतल हवाएं हैं। देश के अजीम शायर, ख्याति नाम शायर असद परवाज जी दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली के ही नहीं बल्कि भारत के चुनिंदा शायरों में से हैं। मैं बड़े ही आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूं वे अपनी शायरी प्रस्तुत करें। असद परवाज जी। आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद असद परवेज़ परवाज़, मैं उर्दू शायर का ज़बान हूँ, नई दिल्ली से हूँ। अपनी 2 मिसरे, पहले तो मुल्क को, सभी को कल गोल्ड मेडल हमें जो मिला है उसकी बधाई, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं 2 मिसरे अर्ज़ कर रहा हूँ। मुल्क की शान को ऊंचा कर दूँ, मुल्क की शान को ऊंचा कर दूँ, भाला जो फेंकूँ तो इतिहास रच दूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जैसे ये अगस्त का महीना है, आज़ादी का हमें पता है 15 अगस्त आ रहा है। आज़ादी पूरे मुल्क को इसमें मिली थी, हम उसकी वर्षगांठ मनाएंगे। तो अपने सैनिकों को और जो शहीद हुए हैं उनके लिए मैं 4 मिसरे आपके पेश नज़र करना चाहता हूँ। अर्ज़ है कि मुल्क की मिट्टी को चूमूं तो ज़र निकले, ज़र मतलब सोना। मुल्क की मिट्टी को चूमूं तो ज़र निकले, खून की खुशबू में शहीदों की ये तर निकले, और सरहद पे वतन की खुशबू से लिपट जाऊं। अब ये सैनिक के विचार देखिए। और सरहद पे वतन की खुशबू से लिपट जाऊं, शहीदों की फहरिस्त में मुझ पे फ़ख्र निकले। बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं, हम दिल्ली शहर में रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा वहाँ पे एक दंगा भी हुआ। तो हिंदुस्तान में जब भी इस तरीके की मजहबी दंगे होते हैं या इस तरह की परेशानियां होती हैं, तो एक आम हिंदुस्तानी के दिल में क्या ख्यालात आते हैं, उस पे मेरी गज़ल और मतलब अर्ज़ है ये कि ये हमारी क्या पहचान है, ये हमारी क्या पहचान है, मैं हिंदू और तू मुसलमान है। ये हमारी क्या पहचान है, मैं हिंदू और तू मुसलमान है। कौम के नाम ये क्यों कत्लेआम है, कौम के नाम ये क्यों कत्लेआम है, और क्यों लहू में बहता मेरा हिंदुस्तान है, और क्यों लहू में बहता मेरा हिंदुस्तान है। अब तो सियासत पे ही ये सारा इल्ज़ाम है, अब तो सियासत पे ही ये सारा इल्ज़ाम है, कुर्सी के पीछे सब हैवान हैं। अब तो सियासत पे ही ये सारा इल्ज़ाम है, कुर्सी के पीछे सब हैवान हैं, और दंगों में तो मरता सिर्फ इंसान है, और दंगों में तो मरता सिर्फ इंसान है, और उजालों में जलता ये मेरा हिंदुस्तान है, और उजालों में जलता ये मेरा हिंदुस्तान है। बहुत शुक्रिया। अब आगे देखिए नफ़रत किस तरीके से बढ़ती है लोगों के बीच में जब ये माहौल बनता है। अब तो रंग भी यहाँ बदनाम हैं, अब तो रंग भी यहाँ बदनाम हैं, और कपड़ों से इनकी पहचान है। अब तो रंग भी यहाँ बदनाम हैं, और कपड़ों से इनकी पहचान है, और ये मकानों पे कैसे निशान हैं, और ये मकानों पे कैसे निशान है, और क्यों नफ़रत में बटा मेरा हिंदुस्तान है, और क्यों नफ़रत में बटा मेरा हिंदुस्तान है। बहुत शुक्रिया। अब मज़हब में तो सभी के प्यार मोहब्बत इंसानियत सिखाई जाती है। अब पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से डेवलप होती हैं, उसी के पेश नज़र आपके जब राम रहीम सबका यही पैगाम है, जब राम रहीम सबका यही पैगाम है, भाईचारा ही इंसान की पहचान है। जब राम रहीम सबका यही पैगाम है कि भाईचारा ही इंसान की पहचान है, तो फिर कब्रों में लाशें और शमशानों में अर्थियां क्यों, फिर कब्रों में लाशें और शमशानों में अर्थियां क्यों, और क्यों बार बार उजड़ता मेरा हिंदुस्तान है, क्यों बार बार उजड़ता मेरा हिंदुस्तान है। अब मैं
गज़ल का मतला अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि परवाज़, अब ये लोग आपस में बात करते हैं, सोचते हैं जब ये सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई क्यों हो रहा है, हम तो गली में सब मिलजुल के रहते हैं, फिर भी शहर में मुल्क में क्यों ऐसा होता है। वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, शायर अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है। इस मक्ते का शेर है कि परवाज़ थमता क्यों नहीं ये तूफ़ान है, कि परवाज़ थमता क्यों नहीं ये तूफ़ान है, और ये कैसा मेरा ख्वाबों का हिंदुस्तान है। परवाज़ थमता क्यों नहीं ये तूफ़ान है, और ये कैसा मेरा ख्वाबों का हिंदुस्तान है, और ये हमारी क्या पहचान है, और ये हमारी क्या पहचान है, और क्यों नफ़रत में बटा हिंदुस्तान है। तो अब ये जो लोग ये चीज़ें करवाते हैं, उनके लिए कुछ ख़यालात आते हैं लोगों के मन में, तो देखिए वो किस तरीके से चलते हैं। गज़ल का मतलब और शेर अर्ज़ है कि पहलुए वक्त में जब आओगे तुम, मतलब जब वक्त बदलेगा, पहलुए वक्त में जब आओगे तुम, तो फिर फैसलों की कीमत क्या चुकाओगे तुम। ऊपर वाला सब देख रहा है। जब पहलुए वक्त में जब आओगे तुम, तो फैसलों की कीमत क्या चुकाओगे तुम, और जब ज़िबा होंगी खुद रिवायतें तुम्हारी, और जब ज़िबा होंगी खुद रिवायतें तुम्हारी, तो तालों की चाबी ना ढूंढ पाओगे तुम, और तालों की चाबी ना ढूंढ पाओगे तुम। अब आगे अर्ज़ कर रहे हैं, जो कुछ लोग बहुत बढ़ चल के बहुत सारी बातें बोल देते हैं कि जब ज़बां से तुम्हारी बहेगा समंदर, जब ज़बां से तुम्हारी बहेगा समंदर, फिर खाली बोतल से क्या भर पाओगे तुम। जब ज़बां से तुम्हारी बहेगा समंदर, तो खाली बोतल से क्या भर पाओगे तुम। और ये शेर अर्ज़ ज़रा देखें, और निगाहों में सबकी सब कुछ बसा है, और निगाहों में सबकी सब कुछ बसा है, इन निगाहों से कैसे बच पाओगे तुम, इन निगाहों से कैसे बच पाओगे तुम। और क्या आसमां की ऊंचाई नापोगे, और क्या आसमां की ऊंचाई नापोगे, इस ज़मीं के नीचे ही तो जाओगे तुम। क्या आसमां की ऊंचाई नापोगे, इस ज़मीं के नीचे ही तो जाओगे तुम। और दियों के बुझने से पहले जगो, और दियों के बुझने से पहले जगो, वरना कब्र को अंधेरे में पाओगे तुम, वरना कब्र को अंधेरे में पाओगे तुम। बहुत शुक्रिया। मैं आज प्रवीण जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मुझे इस मौजूद महफ़िल में उन्होंने आमंत्रित किया। जगदीश जी मित्तल जी का, निडर साहब का, कि उनके समक्ष, उनके बीच में खड़ा होकर मैं अपना कुछ काव्य पाठ कर सका, अपनी जो भी शायरी कर सकी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सतमौला का भी, परवीन आर्या जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं छोटे से एक अल्प विराम के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमौला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमौला खाओ, कुछ भी पचाओ। अभी तक आप ले रहे थे खट्टी मीठी गोलियों का चटखारा। आइए जुड़ते हैं कवियों की चौपाल में दोबारा। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देश की वरिष्ठ कवियत्री, गीत गजलकार, जो नोएडा से ही हमारे बीच में है। उनका नाम होता है आभा चौधरी। आभा चौधरी जी को आमंत्रित कर जाऊं, जो जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। नमस्कार, मैं आभा चौधरी
आपके सम्मुख आज साधना चैनल के सतमोला कवियों के चौपाल में प्रस्तुत हूँ और इसके लिए मैं सतमोला कवियों के चौपाल की बहुत बहुत आभारी हूँ और इस कार्यक्रम के मेरुदंड आदरणीय प्रवीण आर्य जी, उनका तो धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकती। साथ में मैं अभिनंदन करती हूँ आदरणीय जगदीश मित्तल जी का, जो हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा को जिन्होंने बहुत बढ़ाया हुआ है। और इसी वातावरण को, इसी माहौल को समर्पित करते हुए एक कविता है जिसमें कि मेरे आसपास घूमते सूरजों ने, मेरे आसपास घूमते सूरजों ने मुझे चांद बना डाला। मेरे आसपास घूमते सूरजों ने मुझे चांद बना डाला। अंधेरे अंतहीन अंतरिक्ष के एक भटकते पत्थर को प्रतिमान बना डाला। अंधेरे अंतहीन अंतरिक्ष के एक पत्थर को प्रतिमान बना डाला कि तुम्हारे ज्ञान दर्शन और दृष्टि ने, तुम्हारे ज्ञान दर्शन और दृष्टि ने इस साधारण को असाधारण बना डाला। जैसे छू लिया हो किसी ने अपने ही वजूद को, जैसे छू लिया हो किसी ने अपने ही वजूद को, खुद को पूरा पाने का अरमान बना डाला, खुद को पूरा पाने का अरमान बना डाला। कितने ही क्षमताएं दबाए बैठी थी ये धरती, कितनी ही क्षमताएं दबाए बैठी थी ये धरती। उसको क्रोध कर तुमने एक जहान बना डाला। कितनी ही क्षमताएं दबाए बैठी थी ये धरती, उसको क्रोध कर तुमने एक जहान बना डाला। मुफलिसी मन पे लादे, मुफलिसी मन पे लादे इस जग जीव में, मुफलिसी मन पे लादे इस जग जंगल के जीव को तुमने इंसान बना डाला। इस जग जंगल के जीव को तुमने इंसान बना डाला। और इसके साथ ही एक रचना, जैसा कि सभी विद्वानों ने कहा है, हम जानते हैं कि स्त्री के बगैर कोई भी युद्ध अधूरा, कोई भी युद्ध पूरा नहीं होता है, कोई भी समाज का निर्माण पूरा नहीं होता है। तो हर चीज़ के पीछे इनका जो महत्व है, जो भूमिका है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। चाहे संघर्ष हो, युद्ध हो, चाहे किसी आपदा का समय हो, तो स्त्रियों का जो भूमिका है वो हमेशा ही बहुत ही मान्य रही है। तो उसी के ऊपर एक कविता है कि धरती की धुरी हूँ, समाज का बीज हूँ। धरती की धुरी हूँ, समाज का बीज हूँ। मैं स्त्री हूँ, मन में बसती हूँ, बाहें बसाती हूँ। मैं मन में बसती हूँ, बाहें बसाती हूँ। मेरी ही मिट्टी से जीवन को गुणधर्म मिला। मैं बीज हूँ, मेरी ही मिट्टी से जीवन को गुणधर्म मिला। मैं बीज हूँ उस पुष्प का जिससे गुलशन महकता रहा। मैं बीज हूँ उस वृक्ष का जिसने अपने से हजारों फलदारों को जन्म दिया। मैं बीज हूँ उस दर्शन का जिसने गिरतों को उठाने का साहस किया। मैं बीज हूँ उस प्रकाश का जिसने गांधी, लोहिया, बुद्ध की मशाल को आधार दिया। मैं बीज हूँ उस पैनी दृष्टि का, मैं बीज हूँ उस करुणामयी पैनी दृष्टि का जिसने कागज लिखी न कह के आँखन देखी को पकड़ा। मैं बीज हूँ उस अंतर्मन का जिसने नदियों के अठखेलियों को सागर का स्वप्न दिया। मैं बीज हूँ उस पर्वत का जिसने सद्भाव और संभाव की धारा को प्रवाह दिया। मैं बीज हूँ उस अलाव का जिसमें किसानों ने सर्दी की रातें काटी। फिर भी मैं एक बीज हूँ, फिर भी मैं एक बीज ही तो हूँ। धरती की परतें ओढ़े, डरी सहमी, ऊंचे नीले हरे वितानों को ताकती, निहारती, सराहती, पास बुलाती, एक बीज ही तो हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। मुझ में ही तुम्हारी हर क्षति की पूर्ति है। मुझ में ही तुम्हारे अश्रुओं की धारा है। तो मुझी में है तुम्हारे होठों की हर मुस्कुराहट। फिर भी मैं एक बीज ही तो हूँ, फिर भी मैं एक बीज ही तो हूँ। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ, आध्यात्म
श्रृंगार, छंद, कवित्व का जो सामंजस्य लेके आए हैं, ऐसे कवि का नाम होता है भरत त्रिपाठी, देवगढ़ राजस्थान से। बहुत ही श्रेष्ठ कृष्ण का जो रूप उन्होंने अपने कविता के माध्यम से उकेरा है, वो हमारे दिलों पे छा गया है। ऐसे भाई भरत त्रिपाठी को मैं बड़े ही श्रद्धा भाव से आमंत्रित करता हूँ। श्री भरत त्रिपाठी। सादर नमस्कार, मैं कवि भरत त्रिपाठी और आपके बीच में उस धरती से आया हूँ जो राजस्थानी साहित्य की बहुत बड़ी कलमकार, पद्मश्री, राजस्थान रत्न रानी लक्ष्मी कुमारी चंडावत की धरती है। देवगढ़ से आपके बीच में हूँ और आपके बीच में अपनी कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। जैसा कि काले रंग के लिए कोई इसे है दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि से देखता है, मैं 4 पंक्तियों से आपको बताता हूँ क्या है काला रंग। निवेदन करता हूँ कि नफरत से ना देखो सांवली सूरतिया को, सांवरे कन्हैया की तो राधा भी दीवानी थी। कि नफरत से ना देखो सांवली सूरतिया को, सांवरे कन्हैया की तो राधा भी दीवानी थी। गोकुल की हर एक गोपी की जुबान पर मनमोहन के रंग रूप की कहानी थी। और उन्हीं गिरधारी जी के प्रेम की अगन में तो हुई कुर्बान मीरा रानी की जवानी थी। और काहे गोरे रंग पे गुमान करते हो भाई, काले कान्हा की तो सारी दुनिया दीवानी थी। तो ये काला रंग है, लेकिन ये कभी कभी तकलीफ भी देता है। अब एक बार मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप सफ़ेद कपड़े पहना करो, आप अच्छे लगोगे। तो पत्नी की बात मानते हुए मैंने सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद टोपी, बिल्कुल वाइट एंड वाइट होकर के जब पत्नी के सामने गया, तो पत्नी ने जो मुझे जवाब दिया उसे मैंने एक छंद के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ। आप कल्पना ये कीजिएगा कि मैं खड़ा हूँ और बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में आपके सामने खड़ा हूँ। और 2 शब्दों का ध्यान रखिए, थोड़े प्रादेशिक शब्द हैं। मकोड़ा, मकोड़ा कहते हैं चींटे को, और बताशा, बताशा आप जानते ही हैं। बस ये 2 शब्द ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा मैं सफ़ेद कपड़ों में आपके बीच में खड़ा हूँ। निवेदन करता हूँ, पत्नी मुझे कह रही है कि सौंदर्य तुम्हारा आज देख के चकित हुई, तन में ये रक्त दुगनी गति से दौड़ा है। कि सौंदर्य तुम्हारा आज देख के चकित हुई, तन में ये रक्त दुगनी गति से दौड़ा है। अति सुंदर जामुन जैसे गाल हैं तुम्हारे, देखो नाक लगती कोई जला हुआ पकोड़ा है। कि अति सुंदर जामुन जैसे गाल हैं तुम्हारे, देखो नाक लगती कोई जला हुआ पकोड़ा है। तो 16 श्रृंगार आज तुमने किए हैं पूरे, सुंदरता का तुमने रिकॉर्ड आज तोड़ा है। कपड़े सफ़ेद पहने तो ऐसा लगता है, बताशे से जैसे कोई निकला मकोड़ा है। तो ये स्थितियाँ भी बन जाती है, लेकिन जब ठाकुर जी ने जिस रंग को, मेरे कान्हा ने जिस रंग को धारण किया हो, तो वो रंग तो सर्वश्रेष्ठ होगा। मैं उन्हीं कान्हा को समर्पित करते हुए मेरे कुछ सवैये छंद हैं जो मैंने ठाकुर जी पे लिखे हैं। मैं साधना टीवी को और सतमोला कवियों के चौपाल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। और मैं ठाकुर जी पर अपनी कुछ पंक्तियां, कुछ सवैये छंद आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। निवेदन करता हूं कि श्याम सुदर्शन हे मधुसूदन, श्याम सुदर्शन हे मधुसूदन, कृष्ण निरंजन दर्शन दीजिए। श्याम सुदर्शन हे मधुसूदन, कृष्ण निरंजन दर्शन दीजिए। हे मन मोहन हे रवि लोचन, अच्युत निर्गुण दर्शन दीजिए। हे यदुनंदन मस्तक चंदन, निर्मल वंदन दर्शन दीजिए। हे भय हारण हे भव तारण, हे दुख भंजन दर्शन दीजिए। हे भय हारण हे भव तारण, हे दुख भंजन दर्शन दीजिए। केशव माधव दीन दयाल, जपू नट नागर दर्शन दीजिए। केशव माधव दीन दयाल, जपू नट नागर दर्शन दीजिए। हे अपराजित देव रसाल, रटू मुरलीधर दर्शन दीजिए। दिव्य चतुर्भुज हे जगपाल, सुरेश मनोहर दर्शन दीजिए। तो भक्त पुकार करें ब्रजबाल, अरे करुणा कर दर्शन दीजिए। भक्त पुकार करें ब्रजबाल, अरे करुणा कर दर्शन दीजिए।
राहत के वृष भानु लली, राहत के वृष भानु लली, अरु कुंज गली प्रभु दर्शन दीजे। हाथ धरो प्रभु पुष्प कली, कर ले मुरली प्रभु दर्शन दीजे। तो दर्शन पाकर मृत्यु भली, दर्शन पाकर मृत्यु भली, तड़पे मछली प्रभु दर्शन दीजे। तो नाथ दयानिधि कृष्ण छली, मन आस पली प्रभु दर्शन दीजे। नाथ दयानिधि कृष्ण छली, मन आस पली प्रभु दर्शन दीजे। तो रास रचा कर गीत सुना, नवनीत चुरा कर दर्शन दीजे। रास रचा कर गीत सुना, नवनीत चुरा कर दर्शन दीजे। वेणु बजा कर गाय चरा, मन मीत सुधा कर दर्शन दीजे। पास बुला कर नींद जगा कर, पास बुला कर नींद जगा कर, दीन दिवा कर दर्शन दीजे। वस्त्र चुरा यमुना तट आकर, नाथ कृपा कर दर्शन दीजे। वस्त्र चुरा यमुना तट आकर, नाथ कृपा कर दर्शन दीजे। बहुत बहुत आभार। एक छोटा सा गीत आपके बीच में, क्योंकि कन्हैया की बात चली है और कन्हैया का गीत सुनाने के बाद सिर्फ एक ही विषय ऐसा होता है जिस पर हम कोई चीज़ या कोई कविता सुना सकते हैं, वो होता है प्रेम। तो मैं प्रेम पर, प्यार पर, मोहब्बत पर एक गीत आपके बीच में रखूं। भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि एक व्यक्ति है जो किसी नायिका से प्रेम करता है और वो उसे मिल जाती है। तो पहले क्या परिस्थितियां थी और नायिका के मिलने के बाद क्या परिस्थितियां, इन दोनों परिस्थितियों की तुलना करते हुए कि देखिएगा उसको जब उसकी नायिका मिली क्या हुआ। कि मैं अकेला पथिक, मैं अकेला पथिक, अब तेरा साथ है। मैं अकेला पथिक, अब तेरा साथ है। रिक्तता ना रही, हाथ में हाथ है। मैं अकेला पथिक, जो भी साथी मिले स्वार्थ से थे ग्रसित, जो भी साथी मिले स्वार्थ से थे ग्रसित। प्रेम से मन का चातक हुआ था तृषित। स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में जैसे बरसात है। रिक्तता ना रही, हाथ में हाथ है। मैं अकेला पथिक, मैं अकेला चला राह में शूल थे। मैं अकेला चला राह में शूल थे। प्रेम सरिता के सूखे हुए कूल थे। मैं अकेला चला राह में शूल थे। प्रेम सरिता के सूखे हुए कूल थे। अब तो पतझड़ में भी, अब तो पतझड़ में फूलों की बारात है। रिक्तता ना रही, हाथ में हाथ है। अंतिम बंद निवेदन करता हूँ। ये हृदय भी अकिंचन तरसता रहा, ये हृदय भी अकिंचन तरसता रहा। वेदना जल नयन से बरसता रहा। ये हृदय भी अकिंचन तरसता रहा। वेदना जल नयन से बरसता रहा। तपती धरती को अब, तपती धरती को सावन की सौगात है। रिक्तता ना रही, हाथ में हाथ है। मैं अकेला पथिक, अब तेरा साथ है। रिक्तता ना रही, हाथ में हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सतमौला कवियों की चौपाल में अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं उनका नाम होता है
राहुल मिश्रा हमारे कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर हैं और राहुल मिश्रा औरैया से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक सटीक रचना के लिए। राहुल मिश्रा। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और सतमोला कवियों की चौपाल ने मेरे को मौका दिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी सुना है, देखा है, उसने यही कहा है कि कमाल है ये जो सतमोला कवियों की चौपाल है। साहित्य से लोगों को जोड़ने की जो पहल है, यही सतमोला कवियों की चौपाल है। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। आपकी तालियां आशीर्वाद बनकर मुझ तक पहुँचें, उस उम्मीद के साथ आपको समर्पित कर रहा हूं। देशभक्ति कविता है। कोयल की कुहकू भंवरों का गुंजन भी लिख सकता हूँ, चंदा की किलकन लहरों का यौवन भी लिख सकता हूँ। कोयल की कुहकू भंवरों का गुंजन भी लिख सकता हूँ, चंदा की किलकन लहरों का यौवन भी लिख सकता हूँ। प्रणय प्यास नैनों की मैं उलझन भी लिख सकता हूँ, लेकिन भगत सिंह के सपनों का यह अभिप्राय नहीं हो सकता, भारत माँ की चरण वंदना का यह अध्याय नहीं हो सकता। वैसे लिखने को तो मुझको नौरस का अधिकार मिला है, वैसे लिखने को तो मुझको नौरस का अधिकार मिला है, साहित्य सृजन का अगम अलौकिक संसार मिला है। पर भारत माँ की आँखों से जब शोणित की धार बहे, तब किसी कवि की लोह लेखनी बोलो कैसे श्रृंगार कहे। तब किसी कवि की लोह लेखनी बोलो कैसे श्रृंगार कहे। कभी मैंने भी बिंदिया पायल काजल कंगन पर गीत लिखे, यौवन के मध में मधमाते आलिंगन पर गीत लिखे। पर जिस दिन भारत माता का यह छत बिछत यह रूप दिखा, लिखना भूल गया मैं तेज दुधारे लिख बैठा, भूल गया सिंगार की भाषा मैं अंगारे लिख बैठा। भूल गया सिंगार की भाषा मैं अंगारे लिख बैठा। कल एक भयानक सपने ने जब चित्र अनोखा खींच दिया, श्रृंगार सृजन को मेरे करुणा क्रंदन से सींच दिया। ये हिंसा का मारा भारत पूछ रहा था गांधी से, कब जन्मेगा भगत सिंह इस शोषण की आंधी से। कब जन्मेगा भगत सिंह इस शोषण की आंधी से। तब भगत सिंह जी को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। सब कुछ लुटा दिया था, सब कुछ लुटा दिया था, क्या उनको घर बार नहीं था। भूल गए नाते रिश्ते, क्या उनको परिवार नहीं था। क्या राखी के धागों का उन पर अधिकार नहीं था। क्या बूढ़ी माँ की आँखों में बेटों का प्यार नहीं था। क्या बूढ़ी माँ की आँखों में बेटों का प्यार नहीं था। आज़ादी की खातिर लड़ते वह सूली पर झूल गए, आज़ाद देश के वासी बलिदान उन्हीं का भूल गए। पर आज़ाद देश के वासी बलिदान उन्हीं का भूल गए। तब हरिओम पवार जी की 4 पंक्तियों से कविता को जोड़ता हूँ। पर हम वो कलम नहीं जो बिक जाती हों चौबारों में, हम शब्दों की दीपशिखा हैं अंधियारे चौबारों में। हम बाड़ी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। तब तक जनता के अधरों पर डर के ताले हैं, तब बनकर हम पंचजन्य हर दिन दीप जलाएंगे। बागी हैं हम इंकलाब के गीत सुना कर जाएंगे। बागी हैं हम इंकलाब के गीत सुना कर जाएंगे। गांधी के सपनों का भारत टूटे लेता है, यहाँ चमन में माली खुद ही कलियाँ लूटे लेता है। निंदिया के आंचल में जब सारा जग सोता होगा, राजघाट पर चुपके चुपके तब गांधी रोता होगा। लेकिन हम अपनी कविता से अंगारे दहकाएंगे, बागी हैं हम इंकलाब के गीत सुना कर जाएंगे। 2 पंक्तियाँ दिनकर जी को समर्पित करता हूँ और उसके बाद विदा लेता हूँ। कलमकार का फर्ज रहा है अंधियारों से लड़ने का, राजभवन में राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने का।
राजभवन में राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने का, तब मैं देश की पीड़ा को कविता के पट पर लिखता हूँ। भारत माँ के हृदय की हर धड़कन को सुनता हूँ, भारत माँ के हृदय की हर धड़कन को सुनता हूँ। मैं इस कायर राजनीति से बचपन से घबराता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। धन्यवाद। सतमौला कवियों की चौपाल का परम सौभाग्य है कि हिमाचल जिला मंडी, आप हमारी अखिल भारतीय साहित्य परिषद मंडी इकाई के आप हमारे माननीय आजीवन सदस्य हैं और हिमाचल से, मंडी से हमारे बीच में पधारे हैं। और जब अखिल भारतीय साहित्य परिषद नाम जुड़ा हो तो निश्चित ही आपकी रचनाओं में राष्ट्रवाद का पुट है, होगा। मैं आपको राष्ट्रवाद की संचेतना को जागृत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री राकेश कुमार जी को। जहाँ जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। आप सभी को नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी आज की कविता सरिता सी जनमन भिगो रही है। हर जगह सजा है मजमा, डुगडुगी बज रही है, मदारी है खेल खेल रहा, हर शख्स तमाशवीन हो रहा है, हर शख्स तमाशवीन हो गया है। कहीं चल रही रामायण तो कहीं महाभारत हो रहा है, कहीं पढ़ी जा रही है गीता तो कहीं गरुड़ पुराण हो रहा है। हमें कहते हैं आदमी, हमें कहते हैं आदमी, पर कितने आदमी आदमी बन पाते हैं। पूरा होना नहीं है मकसद मेरा, रहकर अधूरा ही तो तुझसे जुड़ पाता हूँ। अब जिंदा है मुझ में तू मेरे मालिक, बसता है कण कण में तू ही तू। क्यों नहीं जुड़ पाता तुझसे हर कोई, दिखा दे आसान सी राह तू कोई। जो तुझ तक जाती हो कब होगा मिलन, अपना रूह कब से प्यू प्यू पुकार रही है। रूह कब से प्यू प्यू पुकार रही है, पीर बर्फ सी जम रही है, विरह की तपन से पिघल रही है। प्रार्थना से उपज रही कविता, सरिता सी जनमन भिगो रही है, सरिता सी जनमन भिगो रही है। धन्यवाद। सतमौला कवियों की चौपाल आपको कैसा लगा? सतमौला कवियों की चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है, सतमौला कवियों की चौपाल। चौपाल एक ग्रामीण परिवेश का एक आपको आनंद देता है। चौपाल एक गांव की गुमठी भी होती है, चाहे कि एक छोटी झोपड़ी नुमा चौपाल भी होती है। चौपाल एक ऐसी होती है जहां पंच लोग भी बैठते हैं। चौपाल एक ऐसी होती है, आज के आधुनिक काल में अगर चौपाल कहें तो जिसको बोलते हैं हेयर ड्रेसर की दुकान हो गई, पान बीड़ी की सिगरेट की दुकान हो गई, वो भी चौपाल का एक रूप होती है। और एक आधुनिक चौपाल जो है वो आज जो ऑनलाइन संगोष्ठियाँ होने लगी वो भी चौपाल है। लेकिन इस चौपाल को जो कंसेप्ट दिया वो दिया सतमौला कवियों की चौपाल ने। आज कवियों की चौपाल के नाम से कई कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने कभी उसको पेटेंट कराने की आवश्यकता नहीं समझी। अच्छे विचार को कभी भी पेटेंट नहीं कराने चाहिए, प्रसारित होना चाहिए। अच्छा विचार प्रसारित होना चाहिए निरंतर। अब जो है कवियों की चौपाल 10 चल रहे होंगे, लेकिन सतमौला कवियों की चौपाल एक ही है। इसलिए जो पहले गीतकार होते थे, शायर होते थे, वो अपना उपनाम कहीं ना कहीं अपनी रचना में डाल देते थे। लेकिन पता नहीं क्या है कि ये नाम ही जब रखते हुए बस सतमौला कवियों की चौपाल आया, तो कवियों की चौपाल 1000 हो सकती हैं, लेकिन सतमौला कवियों की चौपाल एक ही है, वो आपकी अपनी है सतमौला कवियों की चौपाल। ये जो 18 साल का एक तरनाई आई है, ये वयस्क भी होगा, ये 21 साल का भी होगा, 22 साल का भी होगा, 25 का भी होगा,
और ये यात्रा काव्य यात्रा जो चलने वाली है अनवरत है, और ये सब प्रभु इच्छा पर है। और सतमौला कवियों की चौपाल में हमारे 3 कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है कि चौपाल, एक कंसेप्ट दूसरा है नवांकुर बालक, एक तीसरा कंसेप्ट है कि जिसको अगर कविता के कीड़े ने काट लिया, जीव ने काट लिया, और उसके कविता के प्रति मोह बना और कविता समझता है और अपनी मन की बात कहना चाहता है, हमने उसका सबसे लास्ट में उसका एक कंसेप्ट रखा है, टाइम रखा, स्लॉट रखा है अपनी बात रखने का। तो आप हमसे जुड़ें, सतमौला कवियों की चौपाल से जुड़ें। सतमौला कवियों की चौपाल में जुड़ने के लिए केवल एक ही नंबर है 9711182183। स्क्रॉल पे आप जो नंबर देख रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आप हमें सीधी कॉल कर सकते हैं, अपना वीडियो भी भेज सकते हैं। और सतमौला कवियों की चौपाल में अगले रविवार फिर मिलेंगे नए कवियों के साथ सतमौला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। सतमौला कवियों की चौपाल, आज यह आयोजन सुनकर और सब कवियों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं जिन कवियों ने भी आज काव्य पाठ किया, उन सबको राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे जो अनुभव आया वो पहले ज़रूर कहना चाहूँगा। हो सकता है बाकी लोगों ने वैसा न किया हो, परंतु अपना काव्य पाठ करते समय वो काव्य पाठ करें जो आपको याद है। आपको नीचे कागज़ पर, मोबाइल पर देख कर के न सुनाना पड़े, जो याद है वही सुनाइए। देखकर पढ़ने में आपकी अभिव्यक्ति कमज़ोर हो जाती है। ये सीखना हो तो निडर जी से सीखो, विद्रोही जी से सीखो और भुवनेश जी से सीखो। मैं इस बात को अनुभव करता हूँ, जब भी आप कभी मंच पर जाएं, श्रोता से आंख मिला करके यदि आप कविता सुनाएंगे तो आपकी कविता का प्रभाव ज़्यादा होगा। नहीं तो आप कागज़ देखते रह जाओगे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जनता से जुड़ ही नहीं पाओगे। एक बात तो मुझे ये कहनी इस बारे में। दूसरी बात, दूसरे कवियों की पंक्तियाँ आप प्रारंभ में बोल दो तो अच्छा है, बीच में रामधारी सिंह दिनकर को लाएंगे और हरिओम पंवार को लाएंगे और तालियां उनकी कविता पर बजेंगी, और तो ये एक प्रकार का थोड़ा सा धोखा है कि हम, जहाँ कुछ लोगों को मैंने सुना है, जब उनकी खुद की कविता कहीं कमज़ोर होने लगती है तो 4 पंक्तियाँ किसी दूसरे कवि की ला करके और वो तालीम बच जाएंगे, फिर रीस्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे भी बचना चाहिए। और तीसरी बात, आप जो कुछ भी लिखते हैं, लिखने के बाद किसी अपने वरिष्ठ कवि को दिखाइए, जिससे कि उसमें कुछ और सुधार हो। तो वो कविता तो मूलतः आपकी ही रहेगी, और उसमें किसी वरिष्ठ कवि जिसको आपका परिचय है, जिससे आपका परिचय है, उसको दिखाइए। वो 1, 2, 3 शब्द ही आपको ऐसे सुझा देगा कि कविता कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। और कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। बड़े बड़े कवि भी लिखते हैं तो लिख करके जिस पर उनका आत्मीयता का संबंध होता है वो कहता है, मुझे 4 पंक्तियाँ मेरे ध्यान में आई हैं, ज़रा इसको देखो यार। वो क्या करता है? कुछ नहीं करता। अरे यार, इसकी जगह ये शब्द हो जाएगा तो सचमुच में वैसा हो जाता है। तो हम अपने आप को इतना बड़ा ना मान लेंगे, बस मेरा लिखा हुआ अब इसको कोई दूसरा ठीक कर ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो हर बालक कवि का एक पालक कवि होना चाहिए।
सभी अपने अपने जीवन में किसी न किसी को, बहुत लोग हैं, किसी को भी अपना पालक मानिए, उसको दिखाइए। और दूसरी बात, हर पालक कवि का एक बालक कवि होना चाहिए। वरिष्ठ कवि जीवन में हम इस साहित्य जगत को क्या दे करके जा रहे हैं। हमने अपने हाथ से किसी को कलम पकड़ना सिखाया, कुछ लिखना सिखाया। ये करेंगे तो हमें संतोष होगा कि हमने अपना कवि धर्म निभाया। अभी गिरीश जी ने कहा कि यानी पेट के लिए ये किया, पेट के लिए वो किया, और अंत में बहुत सार्थक पंक्ति दे गए कि देश के लिए पेट को भी बेच दिया। बहुत सही बात उन्होंने कही। तो ऐसे बहुत सारी बातें वरिष्ठ कवियों के पास में हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपने ओर से भी 5-5 बालक कवि तैयार करें। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से जो अनुभव करता हूँ, हम अपनी ज़िंदगी में घर परिवार में वारिस ढूंढते हैं। वो काहे का वारिस होता है? हमारी संपत्ति का वारिस। संपत्ति के अंदर मैं उसको दे करके जाऊंगा। अभी राम की बात हो रही थी, बीच में एक बात याद आ गई। सब जगह पर संपत्ति पर झगड़ा होता है। रामायण में संपत्ति पर झगड़ा नहीं, संपत्ति की जगह सब लोग अपने ऊपर विपत्ति लेना चाह रहे हैं। वो वनवास में जा रहा है तो भरत कह रहा है नहीं, मैं तो ज़मीन में गड्ढा खोद करके वहाँ रहूँगा। तो सबने अपने जीवन में त्याग किया। तो ऐसे जिस विषय की मैं बात कर रहा था कि हमारे जीवन में बालक तैयार करना है, और वो बालक, हाँ, वारिस की मैं बात कर रहा था। वो वारिस हमारा संपत्ति का वारिस तो हो सकता है, आपके साहित्य का वारिस नहीं हो सकता। आपको यदि अपने साहित्य का वारिस तैयार करना है तो ऐसे ही बालक कवियों में से मिलेगा कोई। और घर में जो वारिस है, वो वारिस आपको साल में एक बार श्राद्ध के दिनों में स्मरण करके अपना दायित्व पूरा कर लेगा कि चलो भाई ये भी एक कर्म कांड है, कहीं कुछ हो ना जाए, कोई पूर्वजों को आशीर्वाद में कमी ना रख दें। इतनी मात्र होता है। और सबकी इच्छा होती है मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद रखें, याद करें। जाना सबको है, सबको पता है, फिर भी चाहते हैं मरने के बाद मैं जीवित कैसे रह सकूं। बेटा जीवित नहीं रख सकता, क्षमा करना। आपको साहित्य के क्षेत्र में जीवित रखेगा तो आपका वो बालक कवि रखेगा, जो मंच पर जाते समय कहेगा कि मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले अपने उन गुरुदेव के चरणों को समर्पित करता हूं जिन्होंने मुझे कलम पकड़ना सिखाया, लिखना सिखाया है। वो जीवन भर जब तक वो रहेगा तो आपको किसी न किसी रूप में हर मंच पर आपकी उपस्थिति देता रहेगा। तो इसलिए हर बालक कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हर बालक कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय
कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रीय नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी, तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी योग्यता को प्रकट करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितने
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।